Hello everyone, welcome back to the YouTube channel. So TYF Semester 5 Financial Accounting 5 में आपको पहला चैप्टर आता है बायबैक ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले। बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, तो चलिए जान लेते हैं विद द एग्जांपल। तो एक कंपनी है और कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स, मतलब यहाँ कंपनी जो है, यहाँ कंपनी जो है वो शेयर्स इशू कर रही है, किसे? अपने शेयर होल्डर्स, मतलब पर्सन्स को, इंसानों को। आप शेयर्स कंपनी इशू करती है। यस, कंपनी जो है वो शेयर्स इशू कर रही है और कंपनी क्या लेती है? पैसे लेती है, कैश ले रही है। यस, ओके। तो ये क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है? कंपनी क्या करेगी? शेयर्स वापस लेगी और पैसा दे देगी, किसे? शेयर होल्डर्स। उसको हम बायबैक ऑफ शेयर्स करते हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स में एक बात याद रखो, तो यहाँ कौन सी चीजें हो रही है? पहले तो हम शेयर्स को वापस लेके आ रहे एग्जिटिंग शेयर होल्डर्स से। दूसरी चीज, यहाँ ओनरशिप जो है वो कैंसिल हो रहा है। यस, ये कब होता है? जब भी कंपनी के पास ज्यादा पैसे होते हैं तब फिर डिसाइड होता है, ठीक है ना। आपको लगता है कि कौन सा शेयर्स हम बाय बैक कर सकते हैं, तो आप दोनों शेयर्स को बाय बैक कर सकते हो, इक्विटी हो या फिर प्रेफरेंस। ठीक है, दोनों शेयर्स बाय बैक कर सकते हो। तो ये चीज जो है वो सेक्शन 68 के अंदर आता है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इसमें आता है। ओके ना, आपको लगता है कि मैम रिडम्पशन ऑफ शेयर्स जो होते हैं, नाउ रिडम्पशन किसके शेयर्स में, कौन से शेयर्स रिडीम होते हैं? इक्विटी शेयर्स होते हैं क्या? नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं। यस, तो क्या वो रिडम्पशन एंड बायबैक सेम है? नहीं, दोनों अलग है। कैसे दोनों अलग है? तो देखो, नाउ कंपनी जो है वो शेयर्स दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंपनी हूँ और मैंने आपको कुछ शेयर्स दिया। ठीक है, 5 साल का शेयर्स है, ठीक है, 5 इयर्स का है। मतलब 5 इयर्स के बाद मुझे रीपेमेंट प्लस डिविडेंड देना ही है। तो 1 ईयर आया, मैंने आपको डिविडेंड दे दिया। सेकेंड ईयर आ गया, डिविडेंड दे दिया। 3 ईयर 4 ईयर आते आते मैं डिविडेंड देते गई और 5th ईयर में भी मैंने डिविडेंड दे दिया और आपको रीपेमेंट भी मिल गया 5th ईयर के बाद। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसको हम कहेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ना। दूसरी एग्जाम्पल, मैंने आपको 5 इयर्स की शेयर्स दिए। ओके, 5 इयर्स के बाद आपको रीपेमेंट मिलेगा। फर्स्ट ईयर में मैंने आपको डिविडेंड दे दिया, सेकेंड ईयर में दे दिया, थर्ड ईयर में दे दिया। फोर्थ ईयर में मैंने क्या किया? मैंने आपको ऑफर दे दिया, मतलब मैंने आपसे शेयर्स ब्रॉड बैक किया और मैंने आपको पैसे दे दिए उसके। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? टर्म ईयर के पहले हो रहा है। यस, जब भी एंड होना चाहिए उसके पहले बॉट बैक हो रहा है, दैट इज बाय बैक ऑफ शेयर्स। ओके, तो प्रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर एंड ऑफ टर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसको हम कहते हैं रिडम्पशन। अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर्स एंड शेयर्स ब्रॉट बैक बिफोर एंड ऑफ इट्स टर्म, उसको हम कहते हैं बायबैक। ओके, समझा? दूसरी चीज, नाउ यहाँ आप देखोगे, हमें रिडम्पशन का टाइम पता है कि 5 साल के बाद हमें मिलने वाला है रीपेमेंट, ओके, और विद डिविडेंड टर्म्स। बट क्या हमें बायबैक का पता है क्या? नहीं। मैंने 4 इयर्स में मैंने कंपनी हूँ, 4 इयर्स के बाद मैंने आपसे 4 इयर्स में मैंने आपसे शेयर्स ले लिया। क्या आपको पता था कि मैं 4 इयर्स में, 4th ईयर में मैं आपके शेयर्स लेने वाली हूँ कैश देके? नहीं। आपको ऑफर देने वाली हूँ? नहीं, ये आपको पता नहीं। मतलब जब भी ये बाय बैक करते हो तो आपको टाइम पता नहीं होता है कि कब बाय बैक हो सकता है। ठीक है मैम, इफ कंपनी बायबैक आपसे ऑफर दे दी है, क्या ये एक्सेप्ट करना इम्पोर्टेंट है? नहीं, क्या आपके ऊपर होता है कि आपको बायबैक एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आपका शेयर 100 है
और कंपनी आपको बता रही है कि मैं आपको 150 में शेयर्स देने के लिए 150 में शेयर्स दे दो, ऐसा आपको ऑफर दे रही है। तो ये आपके ऊपर है, आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं। ठीक है, तो शेयर्स जो है वो इसका जो है वो प्रीमियम में भी हो सकता है, पार में भी हो सकता है, डिस्काउंट में होता है। डिस्काउंट में जो है वो रैली होता है, प्रीमियम में ज्यादातर होते हैं, पार में भी होता है ना। ये पार प्रीमियम क्या होता है, सो वो हम आगे जाएंगे तो समझेंगे। तो पहले चीज बाय बैक का आपको समझा, बाय बैक की वजह से जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज होता है। ओके, एंड ये जो टेक ओवर ऑफ कंपनी है वो रिड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल, कंपनी का शेयर्स, एक के पास बहुत सारे शेयर्स हैं, ठीक है, ज्यादातर शेयर्स उसके पास ही है। ओके, अभी मुझे क्या करना है, मैं कंपनी हूँ तो मेरे को डर लगता है कि क्या पता आगे जाके वो कंपनी को टेक ओवर करे, तो मैं क्या करूँगी, उससे थोड़ा सा शेयर्स जो है वो मैं बाय बैक करूँगी। तो जब भी आप बाय बैक करोगे शेयर्स को, एक बात याद रखना, वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए। इफ वो फुल्ली पेड अप है तो ही वो एलिजिबल होंगे फॉर द buyback. If it is not fully paid up, then you have to convert it in the fully paid up. Okay, partly paid है तो उसको fully paid में convert करो। तो भी मैम कॉल्स इन अरियर आ रहा है तो भी आप उनसे मांग लो रिसिप्ट ऑफ कॉल इन अरियर। इफ नहीं आ रहा है तो वो शेयर्स को फॉरफीचर। ओके, पहले बाय बैक करने के पहले आपको याद रखना है कि आपके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें लिख के होना चाहिए। इफ उसमें लिखा लिखा हो तो आप कर सकते हो बाय बैक, बट मैम उसमें नहीं लिखा है तो आप नहीं कर सकते। मैम मुझे करना है तो सिर्फ आपको करना है बाय बैक, तो आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा और उनको जो चेंजेस है वो देना बताना पड़ेगा। और जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख के आएगा बायबैक के बारे में, तभी आप कर सकते हो। देखो, बायबैक करने के टाइम आपका जो पेड अप कैपिटल है, रिजर्व है, वो अप टू 10% है। तो बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे बोर्ड मीटिंग में। बट मैम 10% के ऊपर है तो एक बात याद रखना, 25% तक होना चाहिए, एंड स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा जनरल मीटिंग में बाय शेयर होल्डर्स। समझा? याद क्या रखना है, अप टू 10% होगा तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास होता है किधर, बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड 10% के ऊपर है 25% तक, तो यहाँ स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, कहाँ, जनरल मीटिंग में, शेयर। मैम 25% ऊपर हुआ तो यहाँ कोई भी 25% के ऊपर जा ही नहीं सकता, तो बायबैक आप नहीं कर सकते 25% के ऊपर। ठीक है, तो बायबैक करने के पहले डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा कि कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट नहीं बनेगी बायबैक के बायबैक करने के टाइम, तो ये डिक्लेरेशन पहले ही देना पड़ेगा उससे। ओके, नेक्स्ट टाइम लिमिट क्या है बायबैक का, तो विद इन 1 ईयर, जब भी आप रिजोल्यूशन पास करते हो उस डेट से लेकर विद इन 1 ईयर आपको कंप्लीट करना है बायबैक। कौन कंप्लीट करेगा, डायरेक्टर्स। तो अभी देखो, शेयर जो आप लेके आ जाते हो, तो जो शेयर सर्टिफिकेट है तो पता है, उसको फिजिकली आपको डिस्ट्रॉय करना है विद इन 7 days ऑफ बाय। ठीक है, 7 दिन के भीतर आपको बाय बैक करना। बाय बैक मतलब डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, रिटर्न फाइल विथ आरओसी, मतलब डायरेक्टर्स को जो है वो डिटेल्स देना पड़ेगा बायबैक का, किससे, आरओसी को, एसबीआई को, नहीं तो एससीबीआई सिपी को, वो भी विद इन 1 मंथ। बायबैक के बाद जो 1 मंथ है, उसी वन मंथ में, विद इन 1 मंथ में आपको देना पड़ेगा डिटेल्स। किसको देना पड़ेगा, आरओसी दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड एससीबीआई।
ठीक है, फुल फॉर्म बता दो चैट बॉक्स में। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स प्रोहिबिटेड। तो कंपनी जो है, इसका मतलब कंपनी जो है वो सेम शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, आपने इक्विटी शेयर्स को बाय बैक कर दिया। ओके, इक्विटी शेयर्स को बाय बैक करने के बाद आपको 2 मंथ्स के बाद आप थर्ड मंथ में आपको जरूरत पड़ी पैसे, तो यहाँ आप इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं कर सकते, आप दूसरे शेयर्स को इशू करो, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करो, ठीक है चलेगा, बट इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के भीतर, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 मंथ्स में आप सेम काइंड ऑफ शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। जो आपने बाय बैक किया है उसी शेयर्स को आप इशू नहीं कर सकते इन द 6 मंथ्स, दूसरे शेयर्स कर सकते हो। जैसे मैंने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया, तो 6 मंथ कंप्लीट ना हो तब तक मैं वो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। मैम फिर क्या करें, पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं आपको बताऊंगी जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तब। ओके ना, आते अभी। तो यहाँ मैंने बताया था कि आपको पैसे की जरूरत पड़ी बाय बैक के बाद, तो कैसे आप पैसे को अरेंज करोगे। तो पहली चीज आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ लिख के बताती हूँ। सेल ऑफ असेट, ठीक है, असेट को सेल करते हुए आप कर सकते हो। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट ना। लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट हो रहा है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको आता है आई थिंक। ओके, नेक्स्ट, डिबेंचर्स इशू, डिबेंचर्स इशू। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, डिबेंचर्स इशू, डिबेंचर्स इशू कर रहे तो पैसे आ रहे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, मतलब असेट को सेल करोगे तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, इससे पैसे अरेंज कर सकते हो। या फिर डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। दूसरी चीज आप कर सकते हो बैंक लोन लेते हुए, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, पैसे आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, डोंट वरी, ये क्वेश्चंस में आपको बताया जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है कि कंपनी जो है वो फुल्ली पेड ऑफ शेयर्स को बाय बैक कर सकती, मैंने बताया था। और इफ वो फुल्ली पेड है तो यहाँ कोई भी एंट्री नहीं आएगी, बट फुल्ली पेड नहीं है, पार्टली पेड है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने पड़ेगा फुल्ली पेड। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यस, फाइनल कॉल मनी डिमांड करना पड़ेगा, जिससे बाकी है उससे हमें मांगना पड़ेगा। जैसे कि 10,000 का इक्विटी शेयर है ऑफ 10 और 8 ने पेड किया, मतलब 2 जन बाकी है, वो दोनों दो बाकी है, दो जन, तो उससे हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल का मनी डिमांड करेंगे। तो फाइनल कॉल डिमांड की एंट्री क्या आएगी, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड फाइनल कॉल रिसीव, मतलब पैसे आपको मिल रहा है फाइनल कॉल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। यस, पैसे आ रहे हैं फाइनल कॉल से आ रहे, ये आपको आता है, ये तो बच्चे जैसे एंट्री। कॉल इन अरियर आ रहा है तो पहले तो ऐसे हो सकता है कि आपके जो कॉल इन अरियर वाले हैं वो आपको, जो कॉल्स इन अरियर वाले हैं वो आपको कॉल्स का पैसे दे दे। जस्ट अ मिनट, ओके फाइन। सो हम यहाँ पे थे कि कॉल्स इन अरियर वाला पैसे मिल सकता है,
तो रिसिप्ट की एंट्री आ सकती है। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि वो पैसा नहीं दे रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर्स को फॉरफीचर करना। तो एंट्री क्या आती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तीसरी चीज ये हो सकती है कि जो शेयर फॉरफीचर हमने किया है उसको हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ कैपिटल रिजर्व। जब भी आप शेयर फॉरफीचर करते हो तो दो एंट्री आती है, पहले तो शेयर फॉरफीचर वाला, दूसरा है आप ट्रांसफर कर रहे हो कैपिटल रिजर्व। तो इसकी एंट्री क्या आती है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, so there is a difference between capital redemption reserve and capital reserve, ये याद रखो। कोई बच्चे CRR लिख के आते हैं, तो ये मिस्टेक मत करना। नेक्स्ट चीज याद रखना, नेक्स्ट थिंग कि आपको कंपनी को बाय बैक करना है शेयर्स को, तो कैसे कर सकते हैं, एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को इश्यू करते हुए, फ्रेश इश्यू करते हुए, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व ट्रांसफर करते हुए CRR। ठीक है, तो ये चीज याद रखो। इफ आप फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कैपिटल को बाय बैक करना है, इक्विटी शेयर्स को, पहले तो आप क्या करोगे, फ्रेश इश्यू करोगे प्रेफरेंस शेयर्स का। ओके, या फिर SP दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे CRR अकाउंट। ओके, ये आप कर सकते हो या फिर दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, तो यहाँ इफ आप प्रेफरेंस शेयर्स को फ्रेश इश्यू कर रहे हो, इसकी एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो पार में, बट मैम प्रीमियम में हो रहा है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट, आप फ्री रिजर्व को या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम को ट्रांसफर कर रहे हो CRR में, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट CRR अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा, टू CRR अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आएगी। ओके, तो मैंने आपको बताया था कंपनी जो है शेयर्स को बाय बैक कर सकती है पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो पार में याद रखना है, पार में पहली एंट्री आती है अमाउंट ड्यू। ठीक है, तो इसकी एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ओके, दूसरी एंट्री आती है अमाउंट पेड। ओके, जस्ट अ मिनट, अमाउंट पेड की एंट्री क्या आती है, तो पैसे तो आ रहे हैं, पैसे हम जा रहे, पैसे नहीं आ रहे, पैसे जा रहे, किससे जा रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बाय बैक कर रहे हैं ना बच्चा, इसलिए वो भी किस में, पार में कर रहे हैं, डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ओके, समझा, ये था पार। प्रीमियम आया तो एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बाय बैक, प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये एंट्री आएगी। नेक्स्ट थिंग, पेड की एंट्री आएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट
टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री आएगी POBB, दैट इज प्रीमियम ऑन बाय बैक रिटर्न ऑफ, इसकी एंट्री आएगी। ओके, इसकी एंट्री क्या आएगी, जो POBB आपका जो डेबिट हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ याद रखना है SP प्लस फ्री रिजर्व, मतलब SP या फिर फ्री रिजर्व आएगा, इससे आप POBB दैट इज प्रीमियम ऑन बाय बैक रिटर्न ऑफ कर सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर फ्री रिजर्व। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व account debit, just a minute, securities premium account debit, free reserve account debit to premium on buyback account. Okay, next thing, if discount में हो रहा है तो एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, सेम एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो मैं लिख के बता रही हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन बायबैक, ठीक है, टू डिस्काउंट ऑन बायबैक अकाउंट। एंड अमाउंट पेड की एंट्री आती है बच्चा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड यहाँ DOBB क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा CRR, ठीक है। तो जो डिस्काउंट ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट, क्योंकि उसमें ट्रांसफर हो रहा है, यस CRR नहीं, सॉरी CR में ट्रांसफर हो, यस CR मतलब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाए, यहाँ मिस्टेक होती है सबसे, यहाँ CRR लिख देते हैं, इट्स नॉट CRR, इट इज CR, दैट इज कैपिटल रिजर्व, ये मार्क करके रखिए। ओके, समझा ये ना। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स किसको इश्यू करते हैं हम, एग्जिटिंग शेयर होल्डर्स को इश्यू करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इफ उसका बोनस सैंक्शन एंट्री आएगी, पहले तो बोनस सैंक्शन आएगी, फिर बोनस शेयर्स इश्यू हो जाएगा, बोनस पर अनाउंस होता है ना कि इतना शेयर्स करने वाले कहाँ से करेंगे, कहाँ से कर सकते हो, CRR से कर सकते हो, CRR अकाउंट डेबिट, ओके यूटिलाइज कर सकते हो CRR को, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हो, फिर फ्री रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते, ओके। टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ओके, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, आपको पता बोनस क्या एंट्री है, CRR अकाउंट डेबिट, CRR से हम यूटिलाइज करेंगे बोनस देने के टाइम, SP अकाउंट डेबिट एंड फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। CRR नहीं है तो SP को यूटिलाइज करो, SP भी नहीं है फ्री रिजर्व का यूटिलाइज करो, ओके लाइन वाइज। नेक्स्ट, बोनस शेयर्स को इश्यू किया, किसको किया, बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। इसकी एंट्री आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में याद है तो ठीक है, तो ये इजी है याद रखने के लिए। नया कौन सी चीज है, कोई भी नया नहीं है, आप देखोगे एंट्रीज जो है आपने वो प्रीवियस में पढ़ा है, बस वो प्रीमियम पार एंड डिस्काउंट वाला थोड़ा सा नया है, और सब एंट्री आपने 11-12 में पढ़ा, ओके। सो ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको प्लीज बता देना चैट बॉक्स में, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ओके। ये सब चीजें यहाँ कवर अप की है, तो समझा बायबैक ऑफ शेयर्स क्या है। देखो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में क्या होता है
कि ओनर जो शेयर होल्डर है वो फेल होता है फाइनल कॉल या फिर जो भी कॉल की मनी देने के लिए, वो फेल हो जाता है और उसको वार्निंग देने के बाद भी, उसको बता लेटर सेंड करने के बाद भी पैसे नहीं आ रहे, तब हम क्या करते हैं, शेयर्स को फॉरफीचर, मतलब जितना उसने पे किया था वो पैसा उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, हम उसको ओनरशिप कैंसिल करेंगे, वो शेयर्स ले लेंगे और वो शेयर्स हम किसी और को सेल करेंगे। हम फेस वैल्यू के नीचे भी सेल करेंगे भी ना, अपने लिए प्रॉफिट ही है। दूसरी चीज, रिडम्पशन क्या होता है, टर्म ईयर, टर्म ईयर्स होता है, टर्म ईयर्स के बाद आप शेयर्स ले रहे हो वापस, ये है रिडम्पशन। बट टर्म ईयर के पहले, जो ईयर एंड होने के पहले 5 इयर्स का है, 5 इयर्स के पहले ही शेयर्स ले रहे हो, इसको हम कहते हैं बाय। समझा? तीन चीज आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हाँ, इसके ऊपर मैंने पहले ही बस टेलीग्राम में शेयर किया है, प्लीज गो एंड अटेन टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, जाके वो ज्वाइन कीजिए और विजिट दे देना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। तो इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भेज देती हूँ, तो आप वहां से प्रेफर कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।